नमस्ते दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में बार बार असफलता आ रही है, मेहनत करने के बाद भी काम बिगड़ जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अपने ही साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम श्री राम के जीवन की एक ऐसी बात समझेंगे जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। स्वागत है आप सभी का श्री राम छाया में। दोस्तों, आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। किसी का करियर बार बार रुक रहा है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, तो कोई मन से इतना थक चुका है कि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या उनके जीवन में भी कभी असफलता नहीं आई थी? क्या उनके रास्ते हमेशा आसान थे? नहीं, श्री राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और यही कारण है कि उनका जीवन सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी है। सोचिए, जिस राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो चुकी थी, जिसे अगले दिन अयोध्या का राजा बनना था, उसी श्री राम को एक ही रात में वनवास मिल गया, सिंहासन छिन गया, महल छूट गया, अपनों से दूर जाना पड़ा और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी। अगर श्री राम चाहते तो विरोध कर सकते थे, अपनी ताकत से सब बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हर हार हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी भगवान आपको उस रास्ते पर भेजते हैं जहां से आपकी असली शक्ति बाहर आती है। दोस्तों, आज हम छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। एक बिजनेस नहीं चला तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। एक इंसान छोड़कर चला गया तो हम खुद की कीमत भूल जाते हैं। लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ो। वनवास के दौरान श्री राम के पास ना महल था, न सेना, न राजसी सुख। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल जंगल भटक कर भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था और सबसे ज्यादा भरोसा था समय पर। याद रखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो अंधेरा है, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेगा। श्री राम के जीवन में भी ऐसा समय आया जब माता सीता उनसे दूर हो गई। रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सामने खड़ा था, हर तरफ मुश्किलें थी। लेकिन क्या श्री राम बैठकर रोते रहे? क्या उन्होंने खुद को कमजोर मान लिया? नहीं, उन्होंने हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढा, नई सेना बनाई, नए लोगों पर विश्वास किया, वानरों को साथ लिया, समुद्र पर पुल बनाया और अंत में वही श्री राम विजय होकर लौटे। यह सबसे बड़ी सीख क्या है? अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ छूट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है भगवान आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हो, क्योंकि जो इंसान संघर्षों से गुजरता है, वही अंदर से सबसे शक्तिशाली बनता है। दोस्तों, श्री राम का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये सिखाता है कि दुख आने पर भी इंसान कैसे स्थिर रह सकता है। कभी कभी भगवान आपकी गति धीमी कर देते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता अभी तैयार नहीं होता और हम उस देरी को असमझता बैठते हैं।
लेकिन याद रखिए, देरी और हार दोनों अलग चीजें हैं। जिस बीज को पेड़ बनना होता है, उसे भी पहले मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहना पड़ता है। ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत बन रही होती है। ठीक वैसे ही शायद अभी आपकी जिंदगी में भी जड़ें मजबूत हो रही है। इसलिए बार बार असफल होने पर खुद से नफरत मत कीजिए। अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए और सबसे जरूरी, भगवान पर शक करना बंद कीजिए। श्री राम कहते हैं, धैर्य रखो, सही समय आने पर सब बदल सकता है। क्योंकि जीवन में जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, विश्वास, धैर्य और सही कर्म से मिलती है। और जो इंसान गिरकर भी बार बार उठता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। दोस्तों, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी असफलता नहीं होती, बल्कि ये होती है कि वो खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। जब हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का घर बस गया, किसी का नाम हो गया, और हम वही के वही खड़े हैं, तब अंदर ही अंदर एक दर्द पैदा होता है। मन पूछता है, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन यहीं पर श्री राम की एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। दोस्तों, श्री राम ने कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं की। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपना कर्म करते रहे। आज हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर मेहनत की है तो फल भी तुरंत ही मिलना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूरज भी रोज धीरे धीरे उगता है, नदी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है, और भगवान भी इंसान को धीरे धीरे तैयार करते हैं। जिस इंसान को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, उसे पहले कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सोचिए, अगर श्री राम सीधे राजा बन जाते, तो शायद दुनिया उन्हें सिर्फ एक राजकुमार के रूप में जानती। लेकिन वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। दर्द ने उन्हें महान बनाया, संघर्ष ने उन्हें पूजनीय बनाया। और यही बात शायद आपकी जिंदगी में भी हो रही है। जिस संघर्ष को आप अभिशाप समझ रहे हैं, हो सकता है वही संघर्ष आपको अंदर से इतना मजबूत बना दे कि आने वाले समय में लोग आपकी कहानी से प्रेरणा ले। लेकिन समस्या ये है कि इंसान कठिन समय में खुद पर भरोसा खो देता है। जैसे ही 2-4 बार हार मिलती है, वो सोचने लगता है कि शायद वो किसी काम का नहीं। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, वो कोशिश करना बंद कर देता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि असली हार बाहर नहीं, पहले इंसान के मन में होती है। अगर मन हार गया तो सब खत्म, लेकिन अगर मन अभी भी खड़ा है तो रास्ता अभी बाकी है। श्री राम के जीवन में भी ऐसे पल आए जो सब कुछ असंभव लग रहे थे। समुद्र सामने खड़ा था, लंका दूर थी, रावण शक्तिशाली था और रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन श्री राम ने हार मानकर बैठना नहीं चुना, उन्होंने समाधान ढूंढा। याद रखिए, हर समस्या अपने साथ एक रास्ता भी लेकर आती है, लेकिन परेशान इंसान को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ गलत हो, तो तुरंत ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है भगवान आपको किसी नए रास्ते की तरफ ले जा रहे हो। कई बार बंद दरवाजे भी आशीर्वाद होते हैं। जिस नौकरी के लिए आप रो रहे थे, शायद वो आपके लिए सही नहीं थी। जिस रिश्ते के टूटने से आप बिखर गए, शायद भगवान आपको बड़े दुख से बचा रहे थे। लेकिन इंसान उस समय ये समझ नहीं पाता, क्योंकि उस पल में उसका दर्द बहुत बड़ा होता है। दोस्तों,
भगवान हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन वो कभी किसी की मेहनत व्यर्थ भी नहीं जाने देते। आज जो इंसान लगातार मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। हाँ, समय अलग हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन परिणाम जरूर आता है। श्री राम हमें ये भी सिखाते हैं कि कठिन समय में इंसान को अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। आज लोग असफल होते ही कड़वे हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, दूसरों से जलने लगते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन श्री राम ने हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। दुख में भी वे शांत रहे, कठिनाई में भी विनम्र रहे और ताकत होने के बाद भी अहंकार नहीं किया। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं। दोस्तों, सिर्फ सफल होना महानता नहीं है, संघर्ष में भी अच्छा इंसान बने रहना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही है, तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और सही समय आने तक धैर्य रखूंगा। क्योंकि श्री राम का जीवन कहता है, जिस इंसान के अंदर विश्वास बाकी है, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान बाहर से तो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अकेले में रोता है। वो सबको कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके मन में हर दिन एक युद्ध चल रहा होता है। और शायद ये बात आज बहुत लोगों के जीवन की सच्चाई है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी दर्द को चुपचाप सह रहा है। किसी को अपने भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की, किसी को परिवार की, तो कोई अपने ही मन से हारता जा रहा है। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो भगवान से भी पूछने लगता है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर श्री राम की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। श्री राम का जीवन हमें यह नहीं कहता कि दर्द मत महसूस करो, बल्कि वो सिखाता है कि दर्द के बीच भी खुद को खत्म मत होने दो। सोचिए, जब माता सीता का हरण हुआ होगा, तो भी श्री राम के मन पर क्या बीती होगी। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे ही बार बार दुख क्यों मिला। लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज बहुत लोग एक असफलता के बाद खुद को बंद कर लेते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, नई कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब अगर फिर से कोशिश की तो शायद फिर चोट लगेगी। लेकिन याद रखिए, डर के कारण रुक जाना धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। श्री राम ने हर चोट के बाद खुद को फिर खड़ा किया। उन्होंने हर कठिनाई के बाद नया कदम उठाया और यही वजह है कि अंत में विजय उनकी हुई। दोस्तों, भगवान कभी भी किसी इंसान को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। कभी संघर्ष आपको मजबूत बनाने आता है, कभी सही लोगों की पहचान करवाने, और कभी आपके अंदर छुपी शक्ति जगाने। क्योंकि इंसान की असली ताकत आराम में नहीं, मुश्किल समय में बाहर आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हर कोई खुश रहता है। लेकिन जो इंसान अंधेरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत होता है। और शायद भगवान अभी आपको मजबूत बना रहे हैं। हो सकता है आज आपका समय खराब हो, लोग आपका साथ छोड़ रहे हो, आपकी मेहनत का फल ना मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई। याद रखिए,
महाभारत हो या रामायण, सबसे कठिन युद्ध हमेशा अंत से पहले ही आते हैं। इसलिए अगर जीवन कठिन लग रहा है तो हो सकता है आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है, लेकिन उस समय तक आपको एक चीज नहीं छोड़नी है, अपना विश्वास। दोस्तों, जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन जब अंदर विश्वास बचा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो सकती है। श्री राम के पास भी हर समय बड़ी सेना नहीं थी, हर समय साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास विश्वास था, धैर्य था और सही कर्म थे। इसीलिए प्रकृति भी उनके साथ खड़ी हुई। आज लोग तुरंत चमत्कार चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन पूजा कर ली तो अगले दिन सब बदल जाना चाहिए, लेकिन भगवान पहले इंसान को धैर्य देखते हैं, उसका विश्वास देखते हैं, उसकी नीयत देखते हैं। कई लोग मुश्किल समय में भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान कठिनाई में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, उसे अंदर से एक अलग शक्ति मिलने लगती है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और फिर वही इंसान जीवन की बड़ी लड़ाइयां जीतता है। दोस्तों, अगर आज आप बार बार असफल हो रहे हो तो खुद को खत्म मत समझिए, क्योंकि टूटा हुआ पत्थर भी कभी कभी मंदिर की मूर्ति बनता है। और याद रखिए, भगवान सबसे सुंदर कहानी उसी इंसान की लिखते हैं जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष सहा हो। इसलिए आज से रोना बंद कीजिए, खुद को कमजोर कहना बंद कीजिए और अपने जीवन को एक नई शुरुआत दीजिए। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, थक जाइए लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि श्री राम की ये बात हमेशा याद रखिए, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जीवन में एक दर्द ऐसा भी होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। ये वो दर्द होता है जब इंसान पूरी तरह मेहनत करता है, दिल से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे वही नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद होती है। तब धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगता है, क्या मेरी मेहनत कभी सफल होगी भी या नहीं? और सच कहे तो यही सवाल सबसे ज्यादा इंसान को तोड़ता है, क्योंकि शरीर की थकान इंसान सह लेता है, लेकिन उम्मीद टूटने की थकान बहुत भारी होती है। आज कितने लोग हैं जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिणाम अभी भी दूर दिखाई देता है। धीरे धीरे मन कहने लगता है, अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं, दुनिया तो आगे निकल गई। लेकिन दोस्तों, अगर उस समय इंसान रुक गया तो शायद वो उस मोड़ से वापस लौट जाएगा जहां से उसकी जीत शुरू होने वाली थी। याद रखिए, सबसे ज्यादा अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है और श्री राम का जीवन इसी सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब लंका का युद्ध चल रहा था तो हर दिन आसान नहीं था। कई बार परिस्थितियां कठिन हुई, कई बार ऐसा लगा कि जीत बहुत दूर है, लेकिन श्री राम ने अपने मन को हारने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मन स्थिर है तो रास्ता देर से ही सही लेकिन जरूर खुलता है। दोस्तों, आज बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर फिर असफल हुए तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा, अगर सब खत्म हो गया तो क्या होगा। और यही डर इंसान को कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन सोचिए, अगर श्री राम भी डर कर रुक जाते तो क्या समुद्र पर पुल बन पाता
क्या लंका तक पहुंचना संभव था? नहीं। हर बड़ा कार्य पहले असंभव ही दिखाई देता है, लेकिन जो इंसान पहला कदम उठाता है, भगवान धीरे धीरे उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। आज आपकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन कल आपका सम्मान बहुत बड़ा हो सकता है। आज लोग आपको समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन कल वही लोग आपकी मिसाल देंगे। समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन समय बदलता जरूर है। दोस्तों, श्री राम हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं। कठिन समय में भी अपने कर्म को मत छोड़ो। आज बहुत लोग दुख में अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। वे मेहनत करना बंद कर देते हैं, अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं, नकारात्मकता में जीने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बुरा समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जिस तरह बारिश हमेशा नहीं रहती, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन अगर इंसान खुद के समय को खुद को ही छोड़ दे, तो फिर वही खुद अपनी हार का कारण बन जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन की अच्छी आदतों को मत छोड़िए। सुबह उठना मत छोड़िए, मेहनत करना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना मत छोड़िए। क्योंकि कई बार भगवान चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के अंदर करते हैं। धीरे धीरे इंसान मजबूत होने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है, और फिर वही इंसान बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई नहीं है जो आपको समझे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, श्री राम ने भी वनवास का रास्ता अकेले ही शुरू किया था। हर महान यात्रा की शुरुआत अक्सर अकेलेपन से ही होती है। इसलिए अकेले होने से मत डरिए, धीरे चलने से मत डरिए, बार बार गिरने से भी मत डरिए। डरना है तो सिर्फ एक बात से डरिए कि कहीं आप खुद पर विश्वास करना ही ना छोड़ दे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, उस दिन उसकी शक्ति आधी खत्म हो जाती है, और जिस दिन वो फिर से उठने का निर्णय लेता है, उसी दिन उसकी जीत शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन में ये विश्वास जिंदा रखिए, शायद भगवान अभी मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि मुझे उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनना जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह थक जाता है। उसे ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का, ना किसी नए सपने को देखने का। वो बस चुप हो जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसका मन धीरे धीरे टूट रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार ये दर्द किसी को भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपकी मुस्कान देखती है, आपकी लड़ाई नहीं। दोस्तों, जब इंसान बार बार असफल होता है, तो उसे सिर्फ काम में हार नहीं मिलती, वो धीरे धीरे खुद को भी खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन यहीं पर इंसान को श्री राम के जीवन को गहराई से समझना चाहिए। सोचिए, अगर भगवान चाहते तो श्री राम के जीवन में एक भी दुख नहीं आता। वो चाहते तो बिना संघर्ष के सब कुछ पा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कठिन रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि भगवान दुनिया को ये बताना चाहते थे कि महान बनने का रास्ता हमेशा संघर्षों से होकर गुजरता है। दोस्तों, आज हम सिर्फ दूसरों की सफलता देखते हैं,
लेकिन उसके पीछे की तपस्या नहीं देखते। हर सफल इंसान ने अकेलापन सहा है, अपमान सहा है, हार देखी है, रातों की चिंता देखी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों से मजबूत बन जाते हैं। श्री राम भी चाहते तो वनवास को श्राप मान सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन की यात्रा बना लिया। यही सबसे बड़ी सीख है। आपकी परिस्थिति आपको रोकने नहीं आई है, वो आपको बदलने आई है। क्योंकि कभी कभी भगवान इंसान को उसकी मंजिल देने से पहले उसे उस मंजिल के योग्य बनाते हैं। और ये तैयारी आसान नहीं होती। इसमें धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, अकेलापन लगता है, और कई बार तो पूरी दुनिया गलत समझती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, उसी पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर भी सहने पड़ते हैं। इसलिए अगर लोग आपको नहीं समझ पा रहे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं या आपकी असफलता देखकर खुश हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए। क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान को रोकने की कोशिश करती है जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। आज अगर आपका समय खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य भी खराब होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। और दोस्तों, सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान कभी भी इंसान को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रखते। हाँ, परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका अंत भी होता है। बस उस समय तक इंसान को खुद को संभाल कर रखना पड़ता है। श्री राम के जीवन में हमें यही सीख मिलती है कि कठिन समय में इंसान को सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि बाहर की लड़ाई बाद में हारती है, पहले इंसान अंदर से हारता है। अगर आपका मन अभी भी उम्मीद रखता है, अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर दर्द के बाद भी आपके अंदर थोड़ा विश्वास बाकी है, तो समझ लीजिए भगवान अभी भी आपके साथ है। दोस्तों, कई बार भगवान तुरंत रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान चलना सीखे। अगर हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए, तो इंसान कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जब जीवन कठिन हो, तो ये मत पूछिए, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये पूछिए, भगवान ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। यकीन मानिए, जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन उसका दुख धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है। और फिर वही इंसान जो कभी अंदर से टूटा हुआ था, एक दिन दूसरों को संभालने के लायक मजबूत बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो खुद को खत्म मत समझिए। हो सकता है भगवान अभी आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहे हो। और याद रखिए, श्री राम की एक बात जीवन भर याद रखने लायक है। धैर्य रखने वाला इंसान देर से जरूर जीतता है, लेकिन उसकी जीत सबसे मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही है, अगर बार बार असफलता मिल रही है, अगर आपको लगने लगा है कि अब सब खत्म हो गया, तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, श्री राम का जीवन हमें हारना नहीं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। वनवास आया, अपने दूर हुए, दुख आए, असंभव जैसी परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी श्री राम रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और शायद आज यही बात आपको भी सुनने की जरूरत थी। दोस्तों, भगवान हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष इसलिए नहीं भेजते कि वो टूट जाए, बल्कि इसलिए भेजते हैं ताकि वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। इसलिए
अपने जीवन की कठिनाइयों से डरिए मत, अपने समय को कोसिए मत, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़िए। हो सकता है आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हर सच्ची कोशिश भगवान तक पहुंचती जरूर है। धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे समय बदलेगा, और एक दिन वही लोग जो आज आपकी असफलता देख रहे हैं, आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। बस उस दिन तक चलते रहिए, गिरिए तो फिर उठिए, रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि श्री राम की ये बात जीवन बदल सकती है। जिस इंसान के अंदर विश्वास और धैर्य बाकी है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। और ऐसे ही श्री राम के प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, हाइप दीजिए। हाइप देने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सकता है। मिलेंगे अगले संदेश में। जय श्री राम।